महासागर में जूझती एक माँ की संघर्षपूर्ण कहानी। एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ समुद्र में 3 दिन और 3 रातों तक बहती रही। उनके पास एकमात्र आश्रय एक डूबता हुआ कंटेनर था। थकान और चिंता के बीच उसने लहरों में अपने बच्चे की गीली नैपी फेंक दी। कुछ ही पलों में मछलियां उसकी ओर आकर्षित हो गईं। महिला ने तुरंत एक अस्थायी मछली पकड़ने का जाल तैयार किया, लेकिन मछलियों को पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह हताश हो चुकी थी, तभी उसने ऊपर आकाश में एक यात्री विमान को उड़ते हुए देखा। खुशी से भरकर वह कंटेनर के अंदर गई और एक शीशे का टुकड़ा उठाया ताकि वह संकेत दे सके। लेकिन लौटते समय दुर्भाग्यवश उसका पैर फिसला और कांच की तेज धार से उसकी जांघ बुरी तरह कट गई। दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने तुरंत उठकर मदद के लिए इशारे किए, लेकिन विमान बहुत दूर था और उसमें बैठे लोग उसे देख नहीं सके। संक्रमण से बचने के लिए उसने अपने घाव को शराब से साफ किया और अपने ईयरफोन के तार से टांके लगा लिए। असहनीय दर्द से वह लगभग बेहोश हो गई, लेकिन जीवित रहने के लिए उसने हार नहीं मानी। भूख से कमजोर होती जा रही इस माँ ने अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग करके ईयरफोन के तार से एक जाल बुना। उसने इसे समुद्र में डाला और उसमें बच्चे की नैपी को चारा बनाकर छोड़ दिया। कुछ मिनटों के धैर्यपूर्ण इंतजार के बाद आखिरकार एक मछली फंस गई, जिससे उसे लंबे समय के बाद भरपेट भोजन नसीब हुआ। इसके बाद उसने सैकड़ों कागजों पर मदद की पुकार लिखी और उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में डालकर समुद्र में छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें पाएगा। कंटेनर में घुसते पानी को निकालने के लिए वह नियमित रूप से एक पाइप का इस्तेमाल करती थी ताकि वे डूबने से बच सकें। रात के ठंडे मौसम में अपने बच्चे को गर्म रखने के लिए उसने एक थर्मस में शराब रखी और उसे आग से गर्म किया। उसका फोन भी टूटा हुआ था और वह केवल अपने पति के फोन कॉल का इंतजार कर सकती थी। लेकिन जब कॉल आया तो जो खबर उसने सुनी वह किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। उसका पति गोली लगने से गंभीर रूप से घायल था और शायद अब उसे बचाने नहीं आ सकेगा। पति ने फोन पर आखिरी बार अपनी पत्नी को हिम्मत दी और अपने बच्चे से भी कुछ प्यार भरी बातें की। इस भावुक पल में माँ ने अपने बच्चे का नाम नुओ नुओ रखा। कुछ ही पलों बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और उनका संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। समुद्र में बहते हुए कई दिन बीत गए और पानी का स्तर अब खतरे के निशान तक पहुंच चुका था। महिला ने सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसने लकड़ी और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटी सी नाव बनाई ताकि अगर कंटेनर डूब जाए तो वह और उसका बच्चा कुछ और समय तक जीवित रह सके। आशा की एक नई किरण तब जगी जब उसने समुद्र में एक सी